गाइस, मैं हूं नैतिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लासेस में प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड हम यहाँ पर अपनी पढ़ने वाले हैं। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको एलसीएम एंड एचसीएफ मैथड आपको सिखाया था। ठीक है, यहाँ पर पार्ट 2 है बेसिक क्लासेस में क्लास 10 एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों। ठीक है, तब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से करते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के हिसाब से ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने दे दिया नंबर आपको 140। ठीक है, 140 मैंने आपको दे दिया नंबर। इसका आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालेंगे, यहाँ से सबसे हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 2 7 जा 40, ये 0। अब ये 7 आ चुका है। ठीक है, वापस से 2 से करेंगे अपन कीजिएगा। 2 3 जा 6 होता है, 3 1 के बाद 5 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। 10 कितने में होता है, 5 बार में आता है। कैसे करा मैंने सॉल्यूशन थे यहाँ, ये अपना 7 है, ये अपना 0। ठीक है, ये मैंने करा इसको 2 से। ठीक है, 2 7 2 के लिए 7 नहीं आता, लेकिन 2 into 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा अपना। 2 3 जा 6 कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है, तो तब लिख देंगे 3। क्लियर, चलिए उसके बाद 6 से अब यहाँ पर 7 माइनस 6 के बचेगा कितना, 1। तो 1 के इसके बाद चली जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 10 हो जाएगा। 10 वगैरह कितनी बार में जाता है, 5 बार में आता है। ठीक है, 5 तो 35 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर किससे होगा, यहाँ 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट हम 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से करा अपने 5 5 से 25, 5 से 30, 5 से 35, ये 7 बार में, ये 7 बन जा 7। क्लियर, फैक्टर्स निकले। अपन एलसीएम में क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, और एचसीएफ में कॉमन निकालते हैं। लेकिन इसमें अलग करेंगे अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, ये 140 ऐसा की ऐसा इक्वल टू लगा के ये 2 into 2 into 5 into 7, ये आपका आंसर है। क्लियर, इसका इस प्रकार से लिख सकते हो, या तो फिर इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो कि 140 इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर इंटू 5 ये इंटू 7। क्लियर, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकंड नंबर का। ये आपका था फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर का मैं क्या, तो 260 दे देते हैं। ठीक है, 260। अब एक काम करते हैं अपन, लॉन्ग देते हैं। अब जैसे मैं चलो ठीक है 260 कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर 260 करा। क्लियर, अब ये करेंगे यहाँ पर देखो 260। क्लियर, 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 0। 2 से करेंगे, 2 6 जा क्या होता है, 12 आता है। कितने बार 6 बार में आता है, 2 1 के से 5 हो जाएगा, ये मतलब 10 5। ठीक है, तो 5 जा 10 होता है। ठीक है, अगेन हम कितना किससे होगा, अपना 5 से होगा। ठीक है, हाँ 5 से होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि 5 का टेबल देखते हैं कि 65 कब तक आता है। तो 65 मेरे ख्याल से 12 बार में तो नहीं आएगा, 13 बार में आ जाए। देखते हैं 13 बार में करके 5 3 जा 15, ये 5 की नहीं होता, ये 5 में 5। ठीक है, 6। हाँ ठीक है, 65 कितनी बार मारा, तो 13 बार मारा, ये 13 लिख दो, एंड 13 से चला जाएगा अपना 1। क्लियर, चलिए अब इसको भी एज इट इज इसके जैसे कर देना है। यहाँ पर जाना 260 इज इक्वल ये 2 into 2 into 5 into 30। क्लियर, ये 260 इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर into 5 into 30। बस इसको इंटू मत कर देना, इंटू कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब ही यही होता है कि इसके जो फैक्टर्स निकलते हैं उसको हमें इस प्रकार, इस फॉर्म में लिखना रहता है। ठीक है, इसके जो फैक्टर्स निकलते हैं अपना उसको इस प्रकार से लिखना पड़ता है। ठीक है, दोनों ही आपका करेक्ट है। बस आप इसको इंटू मत कर, इंटू कर दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर का देखो, मेरे लिए 8000। ठीक है, मेरे लिए 8000। ठीक है,
तो 8000 क्या करेंगे अपन, 2 से चले जाएगा, 2 4 जा 8, क्लियर। अगेन 2 से चलेगा, 2 2 जा 4, अगेन 2 से चलेगा, 2 1 जा 2, ठीक है। अब अगेन 2 से चले जाएगा अपना 2 5 जा 10, ठीक है। अब अगेन किससे चलेगा अपना, वापिस से 2 से चले जाएगा, 2 2 जा 4 होता है हमारा, और 2 5 जा 10 होता है। अभी बताया मैंने किस प्रकार से करना है, यहाँ पर देखो ये 500 था, एक सेकेंड मार्कर चेंज कर लेते, ठीक है। ये 500 था, 2 से करेंगे अपने इसको, थोड़ा दूर दूर लिख दिया, ये 5 ये 0 ये 0, क्लियर। मैंने क्या करा इसको 2 से करा, 2 करने में 5 करने, लेकिन 4 तो आता है, कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो मैंने लिखा है 2, ठीक है। अब अगर देखो 2 into 2 को करेंगे तो हमारा जाएगा 4, ये 5 को माइनस कर देंगे 4 से, कितना आएगा बच्चे का 1 कैरी उस तरफ गई, कितना हो गया 10 हो गया। 10 हमारा कितनी बार में आता है, 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये 5 बार में चला जाएगा, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। अब समझ में आया, तो ये क्लियर। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी फटाफट हो रहा है, जैसे अगर आप सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगर आप 2026 में दोगे एग्जाम 10th की सीबीएसई और एनसीईआरटी दोनों में आता है, बस सीबीएसई में थोड़ा टफ आता है, एनसीईआरटी में इजी आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर मैं कोई से भी क्वेश्चन में 2026 लिख दूं तो वो बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। वो आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, वापस से 2 से चला जाएगा, कैसे देखो 2, ये 2 1 जा 2, वही करेंगे प्रोसेस यही वाला, ठीक है। 2 4 2 5 नहीं आता, 2 के 4 तो आता है, कितने 2 बार में आता है, उधर चले गए कैरी 10 हो गया, 10 पर 5 बार में आता है। अब ये हमारा नहीं होगा 2 से, ठीक है। अब ये 2 से नहीं होगा, हमारा किससे होगा 5 से। अब कैसे पता करें कि किस से होगा, तो यहाँ पे बेटा अगर मान लो अगर आप 2 से कर रहे हो तो और नंबर आ जाता है पीछे, ये और नंबर है 5, तो वो नहीं जाएगा। अगर पीछे आपका इवन नंबर आ रहा है, जैसे देखो इधर तक इवन नंबर, मतलब इधर ठीक था, इधर से ऑड नंबर आ गया, जैसे कि ऑड नंबर, मतलब कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि हाँ ऑड नंबर आ चुका है लास्ट में, तो नहीं होगा, ठीक है 2 से। चलिए ठीक है, अब 5 से करते हैं, तो यहाँ पर अपन 5 से करेंगे। 5 12 तो नहीं आता, कितनी बार 5 मतलब 5 तो 10 आता है, ठीक है। कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। ये 2 एक कैरी उधर चली गई, कितनी नहीं 2 कैरी चली गई, ठीक है। 25 हो गया, ये 5 आ गया। कैसे करा यहाँ पर, ये क्या था हमारा 125, तो दूर लिख लेते हैं 125, ठीक है। इसका मैंने 5 से करा था। कैसे करा, अब 5 के टेबल में अगर हम 5 into 2 करते हैं, 5 to 10, क्लियर 10 आता है। अगर 5 into 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो बेटा ये 15 तो बड़ा हो जाएगा इससे। 12 तो छोटा देखें 10 आ रहा है, कितनी बार में आ रहा है अपना 2 बार में आ रहा है, ठीक है। 2 बार में 2 लिख दिया। अब इसमें से कितनी कैरी बची, अब 12 में से अगर आप 10 को माइनस कर तो बचेगा कितना, 2 बचेगा, ठीक है। तो 2 कैरी इसके पास चलेगी, कितने हो गए 25 हो गया। 25 कितनी बार में आता है बेटा, 5 के टेबल में 5 बार में आता है, ये 5, क्लियर। चल तो ये 5 इस बार से चल जाएगा, 5 5 25, ये 5 ये 5, खत्म। चल इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं अपन। तो 8000 के फैक्टर्स कितने होंगे, 2 into 2, 2 into 2 into 2, उधर का भी रफ कर देते हैं, ठीक है। एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर से into 2, फिर 3 बार 5, क्लियर। अब इसका इस प्रकार से भी कर सकते हो कि 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5, ये भी करेक्ट है आपका, ये भी करेक्ट है। मेरे ख्याल से अगर इस प्रकार से करते हैं बोर्ड में, तो बोर्ड वाला जो कॉपी चेकिंग करेगा उसको थोड़ा आसान होगा करने में,
ठीक है, वो डायरेक्ट देख के चेक कर देगा अगर सही है तो। और अगर इस प्रकार से मतलब उसको देखना पड़ेगा इसमें फैक्टर्स में कि हाँ आपने सही तो लिखा है, ठीक है, पता चला इधर स्क्वायर हो रहा है तुमने उधर क्यूब कर दिया तो ये गलत होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस प्रकार से करोगे इंटू करके तो वो सही जाएगा, सही मतलब कॉपी चेकिंग करने में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आखिरी देख लेते हैं अपन, फोर्थ नंबर मैंने लिया 4000 या 400 ले लो, ठीक है 400 ले लिया, चलो 2 से करेंगे अपन। देखिए आपको लग रहा होगा हमेशा एलसीएम एचसीएफ और मैं प्राइम फ्रैक्शन 2 से ही क्यों स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बेटा 2 सबसे छोटी नंबर है। ठीक है, वैसे तो 1 है, देखिए 1 से तो सब कुछ चला जाएगा, तो इसमें 1 को नहीं देखा जाता, इसमें 2 से होता है, एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन हो। ठीक है, 2 से आप बड़ी डिजिट में जाएंगे, ठीक है, तो वो सही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि छोटी जैसे बड़ी डिजिट से आप छोटी डिजिट में जा रहे हैं, मतलब माइनस की फॉर्म में जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लो अपना 2 से, जैसे मान लो मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया, ठीक है, इसको मैंने 2 से करा, अब आप उसको 13 से कर रहे हो, मान लो ऐसा कुछ हो गया कि 13 से हो रहा है, वैसे 13 से नहीं होगा लेकिन 13 से हो रहा है वो, और फिर वापस आपने 2 से कर लिया, तो बेटा ये गलत हो जाएगा कि आपने क्या करा, स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर तक आप गए, फिर वापस आप स्मॉल नंबर, तो बेटा ये गलत हो जाता है पूरा। ठीक है, आपको क्या करना है कि स्मॉल नंबर से सबसे पहले शुरुआत करना है, उसके बाद लार्ज नंबर से आपको शुरुआत करना है, मतलब स्मॉल नंबर से आप शुरुआत करोगे फिर उसके बाद लार्ज नंबर पर जाओ, देख ऐसा। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सबसे पहले आपने बड़ा नंबर ले लिया उसके बाद आप छोटे नंबर पर जा रहे हैं, तो बेटा आपको पूरा सॉल्व गलत हो जाएगा, बोर्ड वाले की कॉपी देख के ही काट देगा। ठीक है, आपको उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें सबसे पहले छोटी नंबर से स्टार्ट करना फिर बड़े नंबर पर जाना। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि बड़े नंबर से स्टार्ट करा फिर छोटे नंबर पर गए, तो गलत हो जाए। ठीक है, अब जैसे मैंने जैसे मान लो 12 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो 12 के आगे के नंबर से स्टार्ट करना है, मतलब 12 के आगे के नंबर से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, पीछे के नंबर जाओगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, अगेन 2 से, 2 5 जा 10, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 होगा, 5 1 जा 25। ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल लो, ये 2 into 2 into 2 into 400, 2 का क्यूब इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर, इस प्रकार से आप करोगे, ये मेथड मतलब यहाँ ये तो आपका आंसर ही है। ठीक है, लेकिन आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ये और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी और वीडियो के मेरे चैनल को लाइक कीजिए। एक और बार बता देता हूँ कि अगर जिस भी क्वेश्चन में मैं 2026 लिख देता हूँ तो वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।